मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है मिसलिनियस एक्सरसाइज 1। वो हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके पार्ट नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। 11 क्वेश्चन में हम बेसिकली कंप्लीट द सेंटेंसेस जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे थे, और इसका पार्ट 4 जो है उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके बराबर होता है, ये बात याद रखें कि अगर हम ए की बी से यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो बाय डिमॉर्गन्स लॉज हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो अगर आप ए और बी की यूनियन करके उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो जो आंसर आएगा, मतलब जो सेट आएगा हमें मिलेगा। या अगर हम दूसरे तरीके से ये करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लें, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लें, इनका कॉमन एलिमेंट ले लें, तो राइट हैंड साइड्स का जो हमें आंसर मिलेगा या ये जो सेट मिलेगा वो दोनों बराबर आएंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहती हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ की एक स्टेटमेंट के तहत, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी वो हमने यहाँ पर देखी कि ये किस तरीके से कंप्लीट हो सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ वन ऑर्डर पेयर इज, जिसका फर्स्ट टर्म जो है जिसकी यानी ऑर्डर पेयर की जो पहली टर्म है उसमें x+2 लिखा हुआ और सेकंड में 3y-6 है। अब ये एक ऑर्डर पेयर बराबर है किसके, एक और ऑर्डर पेयर के जिसके पहले टर्म में 2x है और सेकंड टर्म में y लिखा हुआ है। अब जब ये दो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे देन हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसमें x क्या आएगा और y क्या आएगा। तो कंडीशन यही है कि जब दो ऑर्डर पेयर्स बराबर होते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि उनके जो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी एब्सिसाज आपस में इक्वल होंगे, और इसी तरीके से उनके जो ऑर्डिनेट्स हैं यानी कि जो उनके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यानी इसको वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेते हैं और जो एक्स है उसको एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स को मूव करते हैं राइट साइड पे, इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे तो 2x में जब आप -x ऐड करेंगे तो आपको x ही रिजल्ट मिलेगा, कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसी के से x फाइंड हो गया। और इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ इसको सॉल्व करते हैं, y को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ और -6 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड की तरफ, तो हमें y का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -y ऐड करना होगा दोनों तरफ, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 6 जो है उसका -6 एडिटिव इन्वर्स +6 होता है, उससे ऐड करेंगे तो यहाँ -6 +6 से कैंसिल होगा और दूसरी तरफ 0 + 6 6 आ जाएगा। यहाँ से कोफिशिएंट्स माइनस करेंगे, 2y में से 1y माइनस करें y आता है और जो बराबर है 6 के, तो y इक्वल टू 6 आ गया और x इक्वल टू जो है वो 2 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है पार्ट वो मैं आपसे डिस्कस करूँ, बल्कि यहाँ पर 3y था, सॉरी ये एक लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है, ये 3y है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि इसको करेक्ट कर लेते हैं कि ये सिंगल y मतलब 3y था ये, ठीक है। और ये y इसमें से 3y में से जब 1y माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, जो कि क्या बनती है, वो बनती है 3। तो y इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 2 है। ये इसके आंसर्स हैं, तो यहाँ पे हम x की जगह 2 और y की जगह 3 लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ f is 1 1 and on to function from a to b, then number of element in set a and number of element in set b are, आपस में क्या रिलेशन होगा इनका। यानी कि एक सेट जो है मतलब सॉरी एक बाइनरी रिलेशन जो है वो एक 1 1 भी और ऑन टू फंक्शन भी है। तो देखें इसको हम रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि अगर फर्ज करें ये एक सेट ए है और ये सेट बी है, और यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट लिखता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी एंड सी। अब देखिए दोनों बातें होल्ड करनी चाहिए, एक तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 का मतलब ये है कि रेंज रिपीट ना करे, और मतलब जो ऑन टू का मतलब ये है कि
ऑन टू में ये होता है कि जो आप मतलब एफ बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं, इसकी अगर रेंज का सेट बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि रेंज में बी के एलिमेंट मिस नहीं होने चाहिए। अब देखें, वन को अगर मैं ए से रिलेट करता हूँ, तो मैं अगर टू को ए से रिलेट कर देता हूँ तो फिर ये फंक्शन वन वन नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं टू को ए के साथ नहीं मैच कर सकता, मैं टू को सी के साथ या बी के साथ मैच कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इनको आपस में रिलेट कर सकता हूँ, इनका ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ। और थ्री जो है वो बी के साथ आ सकता है, ठीक है। अब देखें, ये कंडीशन बन गई वन वन के लिए। और अब जो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ऑन टू भी है, तो वो भी होल्ड कर रही है। तो यहाँ से हमें बात पता चल रही है कि इन दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं। ए के भी एलिमेंट तीन है, बी के भी तीन है। अगर फर्ज करें ए में एक और एलिमेंट, डी में एक और एलिमेंट होता, बी सेट में सॉरी एक और एलिमेंट होता है और वो डी है, और मैं थ्री को अगर डी के साथ भी मैच कर देता, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये जो है डोमेन है वो रिपीट कर रही है, यानी थ्री के साथ बी भी आ रहा है और थ्री के साथ डी भी आ रहा है, तो ये तो फंक्शन ही ना होता, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैं एज इट इज़ ही रहने देता, तो फिर जो एफ फंक्शन है इसकी मैं जब रेंज फाइंड करता तो उसमें ए बी सी आता, और वो इस बी सेट के बराबर ना आता, तो फिर वो ऑन टू ना रहता। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें अगर आप होल्ड कराना चाहते हैं कि ऑन टू भी और वन वन भी हो, तो फिर इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर साइन आएगा बराबर का, ठीक है। तो इसी के से ये स्टेटमेंट जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है जिसका एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट के साइन भी नेगेटिव है और इज इन डैश क्वाड्रेंट। तो ये बात हम जानते हैं कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर क्विकली कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ड्रॉ कर लूँ कि ये अगर हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, जिन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन को चले हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कह देते हैं, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन है। तो हम ये बात जानते हैं, जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड पे मूव होते हैं तो एक्स का साइन नेगेटिव होता है, और जब हम एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जो है या वाई जो है एक्सिस पे आने वाले पॉइंट का साइन नेगेटिव आ जाता है। यानी कि जो ये पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। कन्वेंशनल वे ये होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हमारा आंसर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इसी के से ये पार्ट भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, आप अगर इस पार्ट में देखें तो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट टू थ्री एंड एट है, और बी के एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से लिखे हुए हैं कि इसमें टू की पावर वन, फिर टू की पावर टू, फिर टू की पावर थ्री, इस तरह से इनको डिफाइन किया हुआ है इन एलिमेंट्स को। और ये दोनों सेट्स आपस में आर डैश सेट्स, यानी ये कौन से सेट्स हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। हम देख रहे हैं कि बी सेट के एलिमेंट्स को अगर हम मतलब इनकी पावर वन अगर बनाएं, यानी इसको सिंप्लीफाई करें, टू की पावर वन क्या होती है, टू ही होती है। टू की पावर टू का मतलब है टू टू ज़ार फोर, यानी टू को दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। और टू की पावर थ्री का मतलब है टू को इट सेल्फ टू इंटू टू यानी तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो ये एट आता है, यानी टू टू ज़ार फोर एंड फोर टू ज़ार एट। तो अगर आप देखें ए और बी के एलिमेंट्स ये आपस में एग्जैक्टली इक्वल है, तो यहाँ पर ए और बी में कोई भी फ़र्क नहीं है। इक्वल सेट्स वही होते हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो और वो एक जैसे हों, ठीक है। तो ये आर इक्वल सेट्स, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आएगी उसमें हम इक्वल अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंबल भी इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के से यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक जो है वो हमारी फिल हो सकती है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि corresponding to any dash in a plane there is an order pair of real numbers। यानी कि आप प्लेन में फर्ज करें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चूंकि लाइन को ज्वाइन करने से या लाइंस ड्रॉ करने से एक प्लेन जो है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब ये एक लाइन है, फर्ज करें एक हमने सिंपल लाइन सेलेक्ट की है, प्लेन का हिस्सा है। इस पे मैं अगर एक जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर लेता हूँ, ठीक है, ऑर्डर पेयर जो लेता हूँ, correspondence टू एनी डैश इन अ प्लेन देयर इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। देखें, ये ऑर्डर पेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये फर्ज करें एक लाइन है एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये फर्ज करें वाई एक्सिस पर है, चूंकि प्लेन टू डायमेंशनल सरफेस का नाम है, ठीक है, फर्ज करें ये ओरिजिन है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है,
जो कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड होने की वजह से नेगेटिव साइन के साथ है। फॉर एग्जांपल ये -5 है और ऑन द एक्स एक्सिस होने की वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है इस पॉइंट का। तो ये एक पॉइंट है बेसिकली, ये जो पी एक मैंने सेलेक्ट किया है, एक पॉइंट सेलेक्ट किया है प्लेन का, जिसको मतलब हमने मेंशन किया है किसकी मदद से, ऑर्डर पेयर की मदद से ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि -5 भी एक रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें जो आएगी स्टेटमेंट के अंदर मिसिंग वर्ड है वो है पॉइंट। ठीक है, तो इसी कैसे ये स्टेटमेंट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो आर एक बाइनरी रिलेशन गिवन है जिसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, पहला ऑर्डर पेयर 1 2 का है, दूसरा 2 3 का और तीसरा 3 4 का है। हमने देन डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ आर के लिए आप क्या करेंगे, जो बाइनरी रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बनाएंगे, यानी कि जैसे 1, फिर इस सेकंड ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है 2 और थर्ड जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट है 3। तो ये जो 1 2 3 है अगर इनका सेट देखें तो ये डोमेन ऑफ आर का सेट बनेगा। इसी तरह अगर हमने रेंज ऑफ आर फाइंड करनी है तो उसमें ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बनाएंगे हम, यानी पहले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 3 है और थर्ड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 4 है। तो ये एक हमारे पास जो सेट बनेगा इसे हम रेंज ऑफ आर सेट कहेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब इसमें पहली स्टेटमेंट है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज रिटन एज। हमने क्या करना है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके साथ मुंसलिक 4 पॉसिबल आंसर हैं, उनमें जो बेहतर ऑप्शन है या बेहतर जवाब है वो हमने इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है। ठीक है, जैसे हमें कहा जा रहा है कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये बात हम जानते हैं कि उसे हम ए का, चूंकि बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी, यानी ए क्रॉस बी जो ये लिखा हुआ है ये ए का कार्टेशियन बी से कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इससे हम इसको मार्क कर देंगे। जी, सेकंड पार्ट को अगर हम रीड करें तो इसमें एक सेट है जो कि 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 50 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में है, रिटर्न इन द, इसको हमने लिखना है रिटर्न इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखें हम ये देख रहे हैं कि ये सेट फॉर एग्जांपल अगर ए सेट है, ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं, तो हम यूँ कहेंगे जो सेट ए है कंसिस्टिंग ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच डैट x बिलोंग्स टू। अब देखें ये जो नंबर हैं ये तमाम 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 4 6 8 अप टू 50 ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली और रिमाइंडर 0 आता है। तो हम ये कहेंगे कि बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी रेंज क्या है, यानी इनमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 है और इनका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 50, यानी 2 से ऑनवर्ड 2 भी शामिल है, 4 6 8 चलते चलते 48 50 पे आके स्टॉप हो जाते हैं। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, इससे हम सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे और ये जो फिलिंग दी ब्लैंक है उसमें ये जो मैंने एक सेट बनाया है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इतना सा ये हमारा फिलिंग दी ब्लैंक में आ जाएगा। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इस थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो इसमें एक सेट है जो कि सेट जो है टेबुलर फॉर्म में और इसका पहला एलिमेंट 0 है, फिर 1 है 2 है 3 है एंड सो ऑन है, इज द सेट ऑफ। ये बात हम जानते हैं कि सेट ऑफ क्या है जी, सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि होल नंबर्स में 0 भी शामिल होता है 1 भी शामिल होता है। ठीक है, और इसी तरह 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, तो ये होल नंबर्स का सेट है। तो सेट ऑफ होल नंबर्स जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। जी, इस पार्ट 4 को अगर आप देखें तो इसमें 2 सेट्स गिवन है हमें। ठीक है, एक ये सर्कल जो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ अलग अलग जो है वो इनके मतलब जो है रिलेशंस बने हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो 1 का जी के साथ बाइनरी रिलेशन मतलब सॉरी रिलेशन बना हुआ, ऑर्डर पेयर बना हुआ है, और 2 जो है वो वाई के साथ आ रहा है, और जो 3 है
वो जी एक्स के साथ आ रहा है, ठीक है। यानी इस तरीके से ये बाइनरी रिलेशन जो है वो बना हुआ है। इसको मैं आर अगर बाइनरी रिलेशन का नाम देता हूँ, ठीक है, जो कि ए को बी पे मैप कर रहा है, इसको हम आर कह रहे हैं। तो देखें इसकी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो ये फंक्शन है, और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, नो रिपीटिशन। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है, वन वन है फंक्शन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ जो ये आर रिलेशन है, अगर हम इसे फाइंड करते हैं तो इसके एलिमेंट्स में एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है और जी आ जाता है, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है जो हमें दूसरा सेट गिवन है बी, उसके बराबर है एग्जैक्ट। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रिप्रेजेंट्स आ वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे वन 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 ऑन टू, ठीक है, फंक्शन। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो हमने कंप्लीट किए और इन्हें हमने थॉरली डिस्कस किया।